जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल स्टडी विथ मी में। आज हम बात करने वाले हैं पंच प्रयाग के विषय में। पंच मतलब पांच, प्रयाग दो या दो से अधिक नदी जहाँ मिलती है उसको कहते हैं प्रयाग। तो पांच ऐसे प्रयाग के विषय में बात करेंगे जहाँ से निकलती है, इसके विषय में बात करेंगे हम लोग। लेकिन पंच प्रयाग के विषय में डिटेल में बात करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें। बात करते हैं हम लोग पंच प्रयाग के विषय में। इस पे बात करने से पहले हम इसके उद्गम स्थान से बात करते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी प्रयाग के बनने की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, इसी विषय में बात करते हैं। तो एक टर्म है, एक ग्लेशियर है, एक हिमानी है उत्तराखंड के बद्रीनाथ डिस्ट्रिक्ट में, संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी, हिमानी का मतलब ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होते हैं? तो ग्लेशियर वैसे बर्फ़ के टुकड़े हैं, वैसे बर्फ़ हैं जो हज़ारों साल से पिघले नहीं हैं, उन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, हिमानी कहते हैं। तो संतोपत ग्लेशियर से दो नदी निकलती है, एक निकलती है धौली गंगा और एक निकलती है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जो निकलती है वो जहाँ मिलते हैं उसी स्थान को कहते हैं क्या? विष्णु प्रयाग। वही स्थान क्या है आपका? विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग के को हम लोग समझ चुके हैं कि विष्णु प्रयाग बनता कहाँ है? धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम स्थान पे। लेकिन वहां से आगे कौन निकलता है? तो वहां से आगे निकलता है, मिलने के बाद एक नदी बनती है, इसका नाम है नदी का अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा रिवर जो है वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद उसमें एक और नदी मिलती है, उसमें एक और नदी मिलती है। वो नदी मिलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी। और बनाती क्या है? और बनाती क्या है? और बनाती है कर्णप्रयाग। तो पिंडार नदी और अलकनंदा रिवर जो है, पिंडार नदी और अलकनंदा रिवर जो है वो मिलकर बनाती है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग से कौन सी नदी आगे बढ़ेगी? अलकनंदा या पिंडार नदी। तो मिलने से पहले जो नदी सबसे गहरी है उसी का नाम आगे जाता है। तो देखा गया कि अलकनंदा गहरी है तो नाम आगे कौन जाएगा? अलकनंदा। तो अलकनंदा रिवर क्या है? वो आगे बढ़ रही है। अलकनंदा रिवर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद एक और संगम है। आगे जब बढ़ती है तो एक और संगम है। वो संगम में मिलती क्या है? वो संगम में मिलती है एक नदी मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर। और बनाती क्या है? तो बनाती है रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा नदी जो मिलकर क्या बनाती है? रुद्रप्रयाग बनाती है। लेकिन यहाँ से फिर वही समस्या है कि कौन नदी आगे बढ़ेगी। तो जो बात मैंने बताया कि जो रिवर सबसे मिलने से पहले जो सबसे गहरी है वही रिवर का नाम आगे जाएगा। तो मिलने से पहले जो रिवर थी वो थी आपकी गहरी थी अलकनंदा। तो वहाँ से फिर नाम आगे बढ़ता है अलकनंदा का। तो अलकनंदा फिर नाम आगे बढ़ा, अलकनंदा नाम आगे बढ़ा। अलकनंदा नाम आगे जब बढ़ा, इसमें एक और रिवर मिलती है, जो रिवर मिलती है वो भागीरथी और अलकनंदा। तो अलकनंदा को हम ए से दर्शा देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अलकनंदा। तो ये सब तीनों रिवर जो संगम के बाद है वो अलकनंदा। तो अलकनंदा और भागीरथी जो मिलती है तो उसके बाद जो मिलती है तो बनाती क्या है? बनाती है देवप्रयाग। बनाती है आपका देवप्रयाग। और देवप्रयाग जब बनाती है तो देवप्रयाग से ही मिलने के बाद जो नदी बढ़ती है वही नदी कौन है? तो ये नदी है आपकी गंगा। नदी कौन है? गंगा। तो गंगा कहाँ से
कहाँ बनती है? तो देवप्रयाग में गंगा बनती है। किन दो नदियों के संगम स्थान पे संगम से? तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से। तो भागीरथी गंगा बनती है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से या संगम स्थान पे। ये तो हुए आपके 4 संगम। आप देख सकते हैं जो 4 संगम कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। और गंगा बनती है कहाँ? देव प्रयाग में। लेकिन एक और प्रयाग है, वो प्रयाग कहाँ है? कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग के बीच में एक प्रयाग है, वो छोटी सी प्रयाग है लेकिन प्रयाग है। वो प्रयाग कौन सी है? एक नदी मिलती है नंदाकिनी। नंदाकिनी रिवर मिलती है और बनाती क्या है? नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग किन दो नदियों के संगम से बनता है? अलकनंदा और नंदाकिनी रिवर। तो हम लोग 5 संगम को सीखे हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। संतोपथिमानी से निकलती है 2 गंगा, 2 नदी, धौली गंगा, विष्णु गंगा, बनाती क्या है? विष्णु प्रयाग। आगे बढ़ती है अलकनंदा। अलकनंदा में मिलती कौन है? पिंडार नदी। बनाती क्या है? कर्ण प्रयाग। आगे कौन सी नदी आगे बढ़ती है? अलकनंदा। इसमें मिलती क्या है? नंदाकिनी। बनाती है नंद प्रयाग। आगे बढ़ती है अलकनंदा, मिलती क्या है? मंदाकिनी। बनाती क्या है? रुद्र प्रयाग। आगे बढ़ती है अलकनंदा, मिलती कौन नदी? भागीरथी। बनाती क्या है? देव प्रयाग। और देव प्रयाग की मिलने के बाद ही कौन सी नदी बनती है? भागीरथी की मिलने के बाद ही कौन नदी मिलती है? तो गंगा बनती है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद। लेकिन एक और टर्म है, यहीं से एक और नदी मिलती है, टिहरी बांध का नाम सुने होंगे। तो टिहरी बांध जो है यहाँ पे है, टिहरी बांध। तो वो भागीरथी और एक नदी है भिलंगाना। भिलंगाना नदी है। भिलंगाना नदी के मिलने, भिलंगाना और भागीरथी के संगम स्थान पर क्या बनता है? टिहरी बांध बंधा हुआ है। तो भा दोनों याद कर सकते हैं हम लोग। भागीरथी और भिलंगाना नदी की संगम स्थान पर बना है टिहरी बांध। भागीरथी निकलती कहाँ से है? वो भागीरथी निकलती है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख जगह के गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री हिमालय से निकलती है क्या? भागीरथी। तो भागीरथी को भी बहुत लोग गंगा का उद्गम स्थान मानते हैं, लेकिन भागीरथी देव प्रयाग से निकलती है। एक कॉन्सेप्ट था। तो आज हमने 5 प्रयाग को सीखे हैं। 5 प्रयाग। 5वां प्रयाग था देव प्रयाग, नीचे सीख रहे हैं। 4था प्रयाग था रुद्र प्रयाग, तीसरा था नंद प्रयाग, दूसरा था कर्ण प्रयाग और पहला क्या था? पहला है विष्णु प्रयाग। संतोपथिमानी से 2 नदी निकलती है। कहाँ से? उत्तराखंड राज्य के बद्रीनाथ डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। संतोपथिमानी वहीं है, वहाँ से निकलती है धौली गंगा, विष्णु गंगा, बनाती है विष्णु प्रयाग। पहला प्रयाग खत्म। आगे बढ़ती है अलकनंदा, बनाती है कर्ण प्रयाग। पिंडार नदी मिलती है वहीं पे, तो कर्ण प्रयाग। आगे बढ़ती है अलकनंदा, मिलती है नंदाकिनी, बनाती है नंद प्रयाग। आगे बढ़ती है अलकनंदा, मिलती है मंदाकिनी, बनाती है रुद्र प्रयाग। आगे बढ़ती है अलकनंदा, मिलती है भागीरथी, बनाती है देव प्रयाग और देव प्रयाग से ही निकलता है क्या? गंगा। तो जनरली क्वेश्चन में ऐसे CHSL SSC के मैक्सिमम एग्जामिनेशन में पूछता है तो लोग मारते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा, लेकिन अगर CDS NDS की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर देव प्रयाग का मेंशन रहता है कि देव प्रयाग से ही गंगा निकलती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।